अयोध्या श्री राम की नगरी, जहां रामायण की शुरुआत हुई थी। ऐसी एक कहानी जो भारतीय इतिहास की पहचान है। क्या आप जानते हैं कि श्री राम की एक बहन थी? और कुंभकर्ण क्यों 6 महीने तक सोता रहता था? क्या रावण की पत्नी मंदोदरी जन्म से ही एक पशु थी? अयोध्या से चित्रकूट, रामेश्वरम से लंका, हर जगह रामायण की कहानी है, जो इस दुनिया में सदियों से सदियों तक सुनी जा रही है, जहां कई पात्र मौजूद हैं। रामायण में कुछ नहीं बताए गए पात्र छुपे हुए हैं और उनके साथ संबंधित कुछ नहीं बताए गए किस्से। आर्षि विश्रवा और असुर कैकेसी की कनिष्ठ कन्या और रावण की बहन मीनाक्षी, जो बाद में सुर्पणखा के नाम से परिचित हुई। सुर्पणखा का अर्थ है लंबे नाखूनों वाली। हम अक्सर सुनते हैं कि सुर्पणखा श्री राम और लक्ष्मण के प्रति आकर्षित थी, लेकिन रामायण के कुछ संस्करणों के अनुसार इसका उद्देश्य प्रतिशोध छुपा हुआ था इस आकर्षण के पीछे, जो सुर्पणखा को रावण से छुड़ा रहा था। लेकिन यह क्या था कि सुर्पणखा ने अपने भाइयों के खिलाफ जाना। सुर्पणखा जब बड़ी हुई तब उसने राक्षस के प्रेम में पड़ लिया। तब का राक्षसों का राजा दुष्टबुद्धि था। वे दोनों भाग्यशाली रूप से विवाह कर गए। रावण ने इस बात को जानकर क्रोधित होकर उठे, क्योंकि दानव और असुरों के बीच सदियों से शत्रुता थी। रावण हैरान हो गए कि दुष्टबुद्धि भले ही राक्षसों की रानी है, लेकिन उसे कैसे विवाह करने का साहस हुआ। उन्होंने सुर्पणखा के नाम में रावण की हत्या के लिए षड्यंत्र किया था। रावण दुष्टबुद्धि के राज्य का हमला करके उसे मार डालता है। पति की मौत के बाद सुर्पणखा बहुत दुख में पड़ गई थी और इसलिए उसने अपने भाई के प्रति शीर्षक करना शुरू किया। इस कारण उन्होंने रावण के पास सीता को प्राप्त करने का इच्छा की और रावण की मौत और उसके परिवार की विनाश के साथ पति की मौत का प्रतिशोध लिया सुर्पणखा ने। रामायण में सुर्पणखा की कहानी समाप्त होने से पहले ही सीता का अपहरण हो जाता है, लेकिन उसके पीछे सुर्पणखा का बड़ा हाथ था। राम और रावण एक दूसरे के सामने, या फिर वह रावण के पास जाकर सीता की सुंदरता की प्रशंसा नहीं करेगी। सीता को भी अपहरण नहीं किया जाएगा और इस भयानक युद्ध का भी होगा नहीं। रामायण में एक राक्षस था जो 6 महीने सोता था और 6 महीने खाता था उठने के कुछ महीने बाद। रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 6 महीने कुंभकर्ण क्यों सोता था? इसका कारण एक शाप था। वाल्मीकि रामायण के युद्ध कहानी के अनुसार जन्म के साथ ही कुंभकर्ण पृथ्वी पर सर्वनाश शुरू करता है। उन्होंने प्रतिदिन 1000 से भी अधिक पशुओं को खाया। इंद्र को यह देखकर कुंभकर्ण को एक पाठ सिखाने गए, लेकिन कुंभकर्ण इतना अहंकारी था कि उसने इंद्र को तोड़ दिया, उसका वाहन और इंद्र को हमला किया। इस आरोप के साथ इंद्र ने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा के पास जाए। ब्रह्मा ने समझा कि इस प्रकार चलते रहने पर यह पृथ्वी होगी शीघ्र ही समाप्त। उन्होंने कुंभकर्ण के पास जाकर उसे शाप दिया, आज से तुम मृत्यु की तरह सोओगे। रावण ने जानकर ब्रह्मा जी के पास गए। उन्होंने कुंभकर्ण के शाप कम करने के लिए ब्रह्मा जी के पास प्रार्थना की। ब्रह्मा जी राजी हो गए और इस शाप को 6 महीने के लिए सीमित किया गया था। 6 महीने सोने के बाद कुंभकर्ण एक दिन के लिए सोने से उठकर उसने खाना खाने की इच्छा को पूरा किया और उसने अपनी भूख मिटा दी। फिर 6 महीने तक उसने सोता रहा। कुंभकर्ण बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी शक्ति का असही उपयोग किया और कहा, शक्ति। उन्होंने एक राक्षस से, जिसका उदाहरण आज दिया जाता है, एक आलसी व्यक्ति की। मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताऊंगा। हम हमारे चैनल पर बहुत रोचक और रहस्यमय वीडियो बनाते हैं, जिनके लिए बहुत कोशिश की जाती है। इसलिए आप यदि हमारे वीडियो पसंद करते हैं तो कृपया हमारे सदस्यता में शामिल हों और हमें समर्थन करें। रावण की पत्नी और लंका की रानी मंदोदरी, जो एक ब्राह्मण की बेटी थी। रामायण के उत्तरकांड के अनुसार मंदोदरी असुरों के राजा मायासुर की कन्या थी, देवलोक की अप्सरा हेमा। लेकिन उड़िया धर्म पुराण के अनुसार मंदोदरी जन्म से ही कन्या नहीं, ब्राह्मण थी। एक बार मंदार और उदर नामक 2 आर्षि जो जा रहे थे दूध पीने, एक सांप द्वारा विष था। आर्षियों की मृत्यु से बचाने के लिए एक ब्राह्मण सांप ने दूध में कूदा। इसे समझे बिना ही वे सांप को शाप दे दिया।
और इसे एक सुंदर कन्या में परिणामित होने दिया, जिसका नाम था भेनबती। भेनबती की सुंदरता छाई फैली चारों ओर, और उसे प्राप्त करने के लिए राजा के बीच एक युद्ध हुआ था। किष्किंध बाली और लंका के राजा रावण दोनों ही सबसे शक्तिशाली थे। भेनबती को उनकी ओर खींचने के लिए उन्होंने इसमें समर्थ थे। रावण और बाली दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे। तो अब यह कल्पना करें कि वे कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। और इस चक्कर में मंदोदरी के कोमल शरीर विभिन्न टुकड़ों में विभाजित हो गया, उसका शरीर बन गया। फिर यमराज और वायुदेव फिर उसके शरीर में जुड़ गए। उसका नाम था मंदोदरी। हमारे पुराणों में मंदोदरी को 5वीं कहा गया है, 5 कन्याओं में। मंदोदरी राक्षस की पत्नी थी, लेकिन उन्होंने कभी नहीं छोड़ा अच्छाई की दिशा। उन्होंने हमेशा रावण को बताया कि एकल होने और स्वतंत्र होने का आदान प्रदान करना चाहिए माता सीता को जीतने के लिए। लेकिन रावण अंधा था और उसकी नफरत हो गई थी उसकी मृत्यु के कारण। पूरे विश्व को जाना जाता है श्री राजा दशरथ के बड़े पुत्र के चरित्र में राम। लेकिन श्री राम से पहले भी राजा दशरथ की एक कन्या थी जिसका नाम उल्लेख किया गया है रामायण में, लेकिन उसके बारे में बहुतों को पता नहीं है। राजा दशरथ और माता कौशल्या की पहली कन्या और श्री राम की बड़ी बहन शांता। लेकिन इतने महत्वपूर्ण होने के बावजूद इसके बाद भी क्यों उसका नाम हार गया रामायण में? वाल्मीकि रामायण के अनुसार बालकांड। एक बार अंगदेश के राजा रोमपद और उनकी पत्नी वर्षिणी अयोध्या पहुंचे हैं। रोमपद राजा दशरथ और वर्षिणी के काफी अच्छे दोस्त थे, जो माता कौशल्या की बड़ी बहन थीं। उसने सवाल किया वर्षिणी से कन्या के लिए राजा दशरथ। वह ने किया नहीं, उस समय एक संतान है। राजा दशरथ ने उसका दुख समझने के बाद उसे ले लिया और उसे शांता को दत्तक लेने का प्रतिश्रुति दी। अब उस ऐतिहासिक रूप से रघु राजवंश सदा टिका है। जीवन हार सकता है, लेकिन उनके वचन टूट नहीं सकते। राजा दशरथ ने उसे उनकी प्रिय कन्या शांता को राजा रोमपद को दिखाया। राजा रोमपद शांता को बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक दिन शांता के साथ कहानी कहने जा रहे थे। वह ऐसा लगता है कि हार गए उन्होंने दरवाजे पर आने वाले एक ब्राह्मण को अनदेखा किया। वह ब्राह्मण इंद्रदेव का भक्त था। इंद्रदेव ने अपमान में काफी क्रोधित किया उसके साथ, और उन्होंने निर्णय किया रोमपद को शिक्षा दें। कुछ समय बाद अंगदेश में भयंकर दुर्भिक्षा देखी गई। लक्ष्मण जी, उन्होंने अपने पूरे जीवन को श्रीराम की सेवा में समर्पित किया, लेकिन श्रीराम की दी गई एक प्रतिज्ञा के कारण उन्हें इस धरातली छोड़कर जल समाधि लेना पड़ा। पद्म पुराण के अनुसार अयोध्या का राज करने के बाद बहुतों सालों के बाद एक दिन एक साधु श्रीराम के दरबार में आए। उन्होंने थोड़ी देर श्रीराम के साथ बातचीत की और फिर वे दोनों एकांत में बातचीत करने के लिए एक कमरा में चले गए। श्रीराम ने आदेश दिया कि लक्ष्मण जी किसी को अंदर लाने नहीं देंगे। यदि ऐसा हुआ तो लक्ष्मण जी की मौत होगी। लेकिन यह क्या था जिसके बारे में कोई सुना नहीं सकता था? वास्तव में यह साधु कोई साधारित आर्षी नहीं थे, वह यमराज थे। वे आए थे श्रीराम को स्मरण कराने के लिए और बताने के लिए कि श्रीराम ने इस पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा कर लिया है और अब उनका वापसी का समय है, बैकुंठ। लेकिन यमराज ने श्रीराम से लिए गए प्रतिश्रुति के कारण कोई भी उनमें से किसी को नहीं बताया जाएगा कि उनमें क्या हो रहा है। इस समय आर्षि दुर्वासा वहां आए। उनके उग्र क्रोध के कारण आर्षि दुर्वासा बहुतों महान देवताओं को भी उनसे डर था। लेकिन श्रीराम के आदेश का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने उन्हें दरबार के बाहर ही रोका और आर्षि दुर्वासा बहुत रोषित हो गए। उनके बदले में उन्होंने श्रीराम को शाप देने का कहा। अगर उन्होंने लक्ष्मण जी को अनदेखा किया तो इस अभिशाप से श्रीराम को बचाने के लिए उन्होंने खुद को बाहर भगाया और सरयू नदी में गए, जहां उन्होंने जल समाधि ली। उन्होंने अपने शरीर को छोड़कर बैकुंठ में प्रत्यावर्तन का समय प्रतीक्षा करना शुरू किया। लेकिन यमराज ने श्रीराम से दी गई प्रतिश्रुति को याद करते हुए लक्ष्मण जी के लिए मृत्युदंड को कम से कम करने का आदेश दिया। लक्ष्मण जी, जो श्रीराम के बहुत विश्वासी थे, ने यह करने की स्वीकृति नहीं की।